हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपने चर्चा की थी कि किस प्रकार से विधेयक बनता है, किस प्रकार से पारित होता है, किस प्रकार से सहमति मिलती है, उसके बारे में। अब बात करते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक के अंदर से जितनी भी चीज़ें होंगी मैं सारी बताने वाला हूँ। साधारण विधेयक है वो विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधान परिषद में पेश किया गया साधारण विधेयक वहाँ से पारित होने के बाद में विधानसभा में जाता है तथा यह विधेयक तब तक आगे पारित नहीं होगा जब तक विधानसभा से पारित ना कर दें। ठीक है, आगे बात करें तो साधारण विधेयक है ना, पहले विधानसभा में पेश किया गया हो या फिर पारित होने के बाद में यह विधेयक विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? 3 माह तक रोक सकती है। इससे ज़्यादा उनके पास में अथॉरिटी नहीं रहती है। आगे चर्चा करें, विधान परिषद द्वारा इस विधेयक को पारित ना करने अथवा 3 माह तक इसे रोके रखने की दशा में दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। तो इस दशा के अंदर से राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होगा। टकराव की स्थिति में यदि विधानसभा को पुनः, यहाँ पर लिखा गया है कि टकराव की स्थिति में यदि विधानसभा इस विधेयक को पुनः पारित कर दे तो विधान परिषद इसे अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? 1 माह तक रोक सकती है। पहले 3 माह सकती थी, अब इसको 1 माह तक रोक सकती है। आगे बात करें, इस 1 माह के उपरांत यह विधेयक ठीक वैसे ही पारित हो जाता है जैसे कि विधानसभा में इसे पारित किया गया हो, अर्थात विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 3+1 तक रोक सकती है। बोले तो 4 माह तक रोक सकती है। आपको समझ में आ गया? 3 माह तक तो वैसे रोक सकती है, अगर दोबारा से उसको रोक लिया, वापस से गया उसके पास में, तो 1 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार से 4 माह तक रोक सकती है मैक्सिमम। ठीक है, आगे बात करते हैं विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति। ये किस में बखान किया गया है? ये आर्टिकल 200 के अंदर से बताया गया है। इसमें से क्या बताया गया कि साधारण विधेयक को राज्यपाल स्वीकृत, अस्वीकृत, पुनर्विचार के लिए अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए भेज सकता है। ये सारी की सारी किसके पास में बताई गई हैं? आर्टिकल 300 में बखान किया गया है। आगे बात करते हैं पुनर्विचार के बारे में। पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को यदि दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित कर दे तो राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 201 के बारे में। 201 में क्या बखान किया गया है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में बताया गया है। इसमें से क्या बताया गया कि किसी भी साधारण विधेयक को राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक से राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को यदि विधानमंडल पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, साधारण विधेयक आपने देख लिया। अब बात करते हैं दूसरा, नाम आता है धन विधेयक। धन विधेयक का बखान किस में किया गया है? आर्टिकल 198 के अंदर से किया गया है। इसमें से क्या क्या बताया गया? देखो, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही लाया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। याद रखना, किस में? विधानसभा में पेश किया जा सकता है। और विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद एकदम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके बाद में उसको पारित करना ही पड़ेगा। आगे बात करें, इसके बाद यह विधेयक ठीक वैसे ही पारित हो जाता है जैसे विधानसभा ने इसे पारित किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, धन विधेयक को राज्यपाल स्वीकृत अथवा अस्वीकृत या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, मतलब उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए उसको वापस नहीं देगा। आगे बात करते हैं, देखो, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है वो करता है। कौन करेगा कि कौन जो भी विधेयक आया वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो करेगा, जिसको स्पीकर बोला जाता है। अब बात करते हैं विधानसभा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जितने भी तथ्य हैं कभी कभार इनसे पूछ लेता है। प्रथम विधानसभा का जो गठन होता है 1952 से 1957 के मध्य होता है। राजस्थान के प्रथम आम चुनाव कब होते हैं? जनवरी 1952 के अंदर होते हैं। कब होते हैं? 1952 में। आगे बात करें तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम जो बैठक होती है वो 29 मार्च 1952 को होती है। कब होती है? 29 मार्च 1952 को। और प्रथम विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? 160 सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस की 82 थी, निर्दलीय की 35 थी और राम राज्य परिषद की 24 थी, जो विपक्षी दल माना जाता है। और जनसंघ की 8 थी और दूसरा नाम आता है कृषक कार लोक पार्टी की 7 थी। इस प्रकार से जो टोटल सीटें थी वो 160 बताई जाती हैं।
आगे बात करें तो कर्षकार लोक प्रजा पार्टी है उसकी 2 थी और हिंदू महासभा की 2 थी। इस प्रकार से जो टोटल आ जाती हैं वो 160 आपको देखने को मिल जाती हैं। अब एकीकरण से पूर्व अजमेर और मेरवाड़ा को पृथक विधानसभा थी। जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले क्या थी, जो ये थी अजमेर और मेरवाड़ा थी, ये पृथक विधानसभा में शामिल थी, जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना क्या था, धारा सभा के नाम से इसको जाना जाता है। और इनके अंदर से जो टोटल सीटें थी वो 30 थी। कितनी थी गाइज, जिसमें से 30 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। अब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। इस समय 160 तो पहले थी, 30 अजमेर और मेरवाड़ा वाली जो सीट थी उनको मिला दिया जाता है और टोटल सीट बन जाती हैं 190। कितनी बनी गई, 190। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछे तो नाम याद रखना, नरोत्तम जोशी था। कौन था, नरोत्तम लाल जोशी थे। प्रथम उपाध्यक्ष बात करें लाल सिंह सक्सावत थे। विपक्षी दल का नेता जसवंत सिंह और दूसरा नाम आ जाता है तान सिंह। प्रोटेम स्पीकर बात करें तो महाराव संग्राम सिंह को बनाया गया था। राजस्थान के प्रथम 3 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को राज प्रमुख द्वारा सवाई मान सिंह के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। याद रखना, किन के द्वारा दिलाई गई थी, सवाई मान सिंह के द्वारा। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्रियों के बारे में। जब मुख्यमंत्रियों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है आपको टीकाराम पालीवाल का। ये कब से कब तक बनते हैं, फरवरी 1952 से लेकर अक्टूबर 1952 तक बनते हैं। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री माने जाते हैं। कौन, टीकाराम पालीवाल। और बात करें तो इस समय क्या होता है कि राजस्थान विधानसभा का प्रथम बजट है वो नाथूराम मिर्जा द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जयनारायण व्यास के बारे में। जयनारायण व्यास थे वो प्रथम और एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री माने जाते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखो, प्रथम और एकमात्र मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। किशनगढ़ के उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री ये बने थे। तीसरा बात करते हैं, नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल होता है 1954 से लेकर 1971 के मध्य माना जाता है। ठीक है, प्रथम विधानसभा यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते हैं, 38 साल की उम्र के अंदर से मोहनलाल सुखाड़िया क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ से प्रथम विधानसभा स्टार्ट हो जाती है 1954 से 1971। याद रखना, जब प्रथम विधानसभा के अंदर से चुनाव होते हैं तो इसमें से 4 महिलाएं भाग लेती हैं जो चुनाव लड़ती हैं और सभी को हार मिलती है कि जो 4 महिलाएं होती हैं वो कोई भी नहीं जीतती है। आगे बात करें 1953 के बांसवाड़ा उपचुनाव में यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक बनी थी। कौन थी, 1953 के अंदर से जो उपचुनाव होते हैं यशोदा देवी हैं वो प्रथम राजस्थान की महिला विधायक बनती है। 1954 में कमला बेनीवाल दूसरी महिला विधायक बनती हैं। याद रखना, वह राजस्थान की प्रथम महिला भी ये मंत्री बनती हैं, कमला बेनीवाल। अब बात करते हैं दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा 1957 से 1952 के मध्य चलती है। इस समय क्या होता है, इस समय ये होता है कि जो विधानसभा की जो सीटें थी उनका परिसीमन होता है। परिसीमन होने के बाद में 190 थी ना, उनकी संख्या घटकर 176 रह जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं रामनिवास मिर्धा जो 1957 से 1967 तक बनते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष माने जाते हैं रामनिवास मिर्धा। याद रखना, यहाँ का जो नेता प्रतिपक्ष था नाम आता है नरेंद्र सिंह। उपाध्यक्ष कौन था, निरंजन नाथ आचार्य। और प्रोटेम स्पीकर थे नारायण सिंह मसूदा। ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी विधानसभा। जब तीसरी विधानसभा की चर्चा होती है 1962 से 1967 के मध्य चलता है। कुल सीटें होती हैं 176 जो मैंने बताई। मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ज़्यादा कोई इसके अंदर से दे नहीं रखा। आगे बात करते हैं चौथी विधानसभा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौथी विधानसभा है ना, ये 1967 से 1972 तक चलती है। कुल सीटों की संख्या हो जाती है 184। 176 से बढ़कर 184 हो गई हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं 2, याद रखना। कौन आते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जो 1967 से 1971 के मध्य बनते हैं। बाद में बनाया जाता है बरकतुल्ला खां को जो 1971 से 1973 के मध्य बनते हैं। जो बरकतुल्ला खां हैं ये राजस्थान के प्रथम और एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम माने जाते हैं। याद रखना, इनका जो कार्यकाल 1971 से 1973 के मध्य होता है। राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव पद पहली बार सृजित किया गया था इस विधानसभा के अंदर से। कौन सी विधानसभा थी, चौथी विधानसभा थी गाइज, याद रखना। ठीक है, पांचवी विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। पांचवी विधानसभा है 1972 से 1977 के मध्य। पांचवी विधानसभा थोड़ी फेमस मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक सत्र आयोजित हुए थे। याद रखना, अब तक के लिए कितने सत्र आयोजित हुए थे, सबसे ज़्यादा हुए थे। सीएमओ के बारे में बात करें
तो बरकतुल्ला खां पहले थे, 1972 से 1973 आ जाता है। हरदेव जोशी बनते हैं 1973 से 1977 के मध्य। ठीक है। एकमात्र विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष था, याद रखना, 5 वर्ष से अधिक था, याद रखना था, वो 5वीं विधानसभा थी और 5वीं का 5 साल से ज़्यादा माना जाता है। आगे बात करते हैं छठी विधानसभा। छठी विधानसभा 1977 से 1980 तक के चलती है। यहाँ पर सीटों की संख्या आ गई वर्तमान है जैसी 200 सीटों पर चुनाव हुआ था, याद रखना। जब छठी विधानसभा केंद्र से चुनाव होते हैं तो यहाँ पर जनता पार्टी की जीत होती है, 150 सीटों पर जीत होती है, जिस केंद्र से राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यहाँ पर जो सीएम बनाए जाते हैं छठी विधानसभा में बिरेंद्र सिंह शेखावत बनते हैं, याद रखना। यह पहली बार विधानसभा जिसका कार्यकाल क्या था, 5 वर्ष से कम रहा था, याद रखना। कौन सी थी? छठी। 7वीं विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। 7वीं विधानसभा का जब चर्चा होती है 1980 से लेकर 1985 के मध्य माना जाता है और इनमें 3 सीएम आपको देखने को मिलेंगे। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981, शिवचरण माथुर 1981 से 1985, हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन रहे थे। ये 3 सीएम थे 7वीं विधानसभा केंद्र से, याद रखना। थोड़ा सा इनके बारे में याद कर लेते हैं अपन। जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में, प्रथम दलित मुख्यमंत्री माने जाते हैं और बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। ठीक है। और महादेवी वर्मा पर टिप्पणी देने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है। आगे बात करते हैं 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा का जो कार्यकाल चलता है 1985 से लेकर 1990 के मध्य चलता है और इसमें से 2 व्यक्तियों को 3 बार सीएम का पद की शपथ ली थी। कितने थे? 2 व्यक्ति थे, लेकिन उनको 3 बार शपथ दिलाई गई थी। पहला बात करते हैं हरदेव जोशी। हरदेव जोशी हैं 1985 से 1988 के मध्य। इनके बारे में थोड़ा सा बात करें तो दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे। एक नाम आ जाता है दिवलारला, सतीकांड आ जाता है, उस सतीकांड 1987 में होता है, उसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर बाद में बात करते हैं शिवचरण माथुर जो 1988 से 1989 के मध्य बनते हैं। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने और पूर्व में ये क्या थे? असम के राज्यपाल माने जाते हैं। फिर दोबारा से इनको बना दिया जाता है कि इनको हरदेव जोशी को बनाया जाता है 1989 से 1990 के मध्य। ठीक है। आगे बात करते हैं 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा के बारे में जब चर्चा करें तो ये 1990 से लेकर 1992 के मध्य चलती है। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, याद रखना। ठीक है। और बीजेपी ने जनता दल के सहयोग से सरकार बनाई थी, मतलब कि 9वीं विधानसभा के अंदर से आपको गठबंधन की सरकार देखने को मिल जाती है और इस समय बिरेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो दूसरी बार सीएम बनते हैं। ठीक है गाइस। पहली बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 9वीं विधानसभा केंद्र से, याद रखना। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। किसके द्वारा लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। यहाँ पर जब 9वीं विधानसभा थी ना, तो 9वीं विधानसभा केंद्र से पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आगे बात करें तो सबसे कम समय के कार्यकाल वाली विधानसभा भी मानी जाती है और समय से पूर्व भंग होने वाली दूसरी विधानसभा ये थी। आगे बात करते हैं 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा 1993 से 1998 के मध्य चलती है। इस समय जो सीएम बनते हैं बिरेंद्र सिंह शेखावत बनते हैं। विधानसभा में प्रथम अनुसूचित जनजाति के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने थे। नाम याद रखना, समर्थलाल मीणा को बनाया गया था। प्रथम महिला उपाध्यक्ष बनी थी तारा भंडारी, ये बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं 11वीं विधानसभा के बारे में। 11वीं विधानसभा का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1998 से 2003 के मध्य माना जाता है। अशोक गहलोत पहली बार इसमें सीएम बनते हैं, याद रखना। ये विधायक न होकर जोधपुर के लोकसभा सांसद थे। ठीक है। आगे बात करते हैं 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा का जो कार्यकाल 2003 से 2008 के मध्य माना जाता है। इस 12वीं विधानसभा केंद्र से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है और सीएम बनाई जाती हैं वसुंधरा राजे को। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनती हैं सुमित्रा सिंह और राज्यपाल होती हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मतलब कि जो 12वीं विधानसभा थी ना, इसमें से कोइंसिडेंस ऐसा देखने को मिल जाता है कि सीएम भी महिला है और विधानसभा अध्यक्ष भी महिला है, राज्यपाल भी महिला है। ठीक है। और बात करें तो 12वीं विधानसभा के अंदर से 12 महिलाएं आपको विधायक देखने को मिल जाती हैं। मतलब कि 12वीं विधानसभा के अंदर से 12 महिलाएं क्या बनी थी? विधायक बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 13वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा का जो शासनकाल चलता है 2008 से 2013 के मध्य चलता है। दोबारा से सीएम बन जाते हैं अशोक गहलोत। 2009 में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 2009 केंद्र से
और इस समय जो प्रतिपक्ष नेता थी वो वसुंधरा राजे थी, पहली बार इनको बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 14वीं विधानसभा 2013 से 2018 के बारे में। जो 14वीं विधानसभा थी, यहाँ पर सीएम बनती हैं वसुंधरा राजे। अब तक सर्वाधिक महिला विधायक बनी थी 28, याद रखना 14वीं विधानसभा के अंदर से अब तक हैं। इससे पहले ना तो पहले बनी, ना ही अभी वर्तमान में बनी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा का जो शासनकाल चलता है 2018 से 2023 तक चलता है। अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम बनते हैं। 199 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए थे। अब बात करते हैं वर्तमान के बारे में। वर्तमान में चल रही है 16वीं विधानसभा, जो 2023 से अब तक वर्तमान में है। मतदान की तिथि के बारे में बात करें तो 25 नवंबर 2023 को होते हैं। सीएम बनाए जाते हैं भजनलाल शर्मा को। मतदान 199 सीटों पर होता है। मतदान का जो परसेंटेज बात करें तो 74.45% आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार से 0.74% अधिक हुआ है। और बात करें तो सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ पर कुशलगढ़ में होता है 88.13%, और सबसे कम मतदान आहोर में होता है 62.24%। पहली बार होम वोटिंग करवाई गई थी, याद रखना, कौन सी 16वीं विधानसभा के अंदर से। महिला विधायकों की संख्या बात करें तो 20 है, जिसमें से 9 भाजपा की, 9 कांग्रेस की, 2 अन्य हैं। चुनाव के परिणामों के बारे में बात करें तो बीजेपी की 115 हैं, कांग्रेस की 70 हैं और अन्य की 15 हैं। ठीक, इस प्रकार से चुनाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो 16वीं विधानसभा है। 16वीं विधानसभा के अंदर जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो वासुदेव देवनानी को बनते हैं, ये 18वें हैं। और प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? कालीचरण सराफ को बनाया जाता है। अब एक बार देख लेते हैं अपन राजस्थान सरकार का भी नवीनतम मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में, किसको क्या बनाया गया, सारी चीज़ें। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो श्री भजनलाल हैं, इनको बनाया जाता है मुख्यमंत्री, और साथ में ही राजस्थान के इनके पास में कौन कौन से विभाग मिलेंगे आपको? कार्मिक, आबकारी, गृह, आयोजना, प्रशासन, नीति निर्धारण, सूचना, जनसंपर्क और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हैं। श्रीमती दिया कुमारी हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इनके पास में वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं श्री प्रेमचंद बेरवा, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास में तकनीकी और उच्च शिक्षा, आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सड़क परिवहन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि 16वीं विधानसभा के अंदर से आपको 2 उप मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। अब इनके कैबिनेट मंत्री कौन कौन हैं उनके बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो श्री करोड़ीलाल मीणा का नाम आता है। अभी इनका इस्तीफा चल रहा है, अभी सरकार के द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया जाता है नहीं किया जाता, वो सरकार पे डिपेंड रहता है। फिर नाम आता है नेक्स्ट का श्री गजेंद्र सिंह खींवासर, राजवंत सिंह राठौड़, श्री मदन दिलावर, श्री कन्हैया लाल चौधरी, श्री जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, श्री आश्विन गहलोत, सुमित्रा गोदारा, श्री जोगाराम कुमावत, श्री बाबूलाल खराड़ी और हेमंत मीणा हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी संख्या याद रखना। अब बात करते हैं 4 और बनाए गए जिनका नाम आ जाता है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री या फिर राज्य मंत्री हैं। नाम आता है संजय शर्मा, श्री गौतम कुमार दत्त, और दूसरा आ जाता है श्री झाबर सिंह खर्रा, और नेक्स्ट आता है श्री हीरालाल नागौर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? राज्य मंत्री आपको देखने को मिलते हैं, जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं तो श्री ओटाराम देवासी, श्री मंजू भागामार, और दूसरा आ जाता है श्री विजय चौधरी। फिर नेक्स्ट आता है श्री कुमार बिश्नोई, और नेक्स्ट में आ जाता है श्री जवाहर सिंह बेडम। ये सारे के सारे क्या हैं? वर्तमान के हैं, याद रख। तो गाइज आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।